चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हार्ट की, किडनी की और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। इस वीडियो में बस इतना ही होगा। हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सारे हार्मोन्स की बात करेंगे हम लोग। तो हार्ट से रिलेटेड जो हार्मोन है वो कब निकलते हैं, पहले तो इतना समझिए। जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयन ज्यादा रीअब्सॉर्ब होते हैं। ऐसा कब होता है, जरा ये भी समझिएगा। आपने पढ़ा था कि आपके ब्लड के प्लाज्मा में होता है एंजियोटेंसिन। ये आपके लिवर में बनता है एंजियोटेंसिनोजन। इसको हमारी किडनी के अंदर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है जो रेनिन निकालता है, ये हार्मोन निकालता है। और ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लंग्स से एक एंजाइम निकलता है जो बदल देता है एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एक हार्मोन निकलवाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किडनी की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन की है डीसीटी होती है, उससे क्या करता है, उससे कहता है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। उसे कहता है ये करो, और इस तरह से रीएब्सॉर्ब हो जाता है वाटर। ठीक, वाटर भी जब सोडियम आयन बढ़ेगा तो वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से हमारी किडनी के अंदर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जेजी सेल्स जो होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से ये निकलता है रेनिन। वो क्या करते हैं, और ये किससे बनता है, ये लिवर से बनता है। ठीक, और कहां होता है, हमारे ब्लड में। बनेगा लिवर में और ब्लड के प्लाज्मा में होगा। तो इसे क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास कहते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए इस पे, क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयन ज्यादा होने लगते हैं, और सोडियम आयन ज्यादा होगा तो वाटर भी ज्यादा होगा हमारी बॉडी के अंदर, रास के सिस्टम से। क्लियर, ये सिस्टम समझ में आ गया पूरा। ये सिस्टम याद रखिएगा क्योंकि अभी किडनी में भी यही आने वाला है। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयन को बढ़ा रहा है। जब टिश्यूज और बॉडी के अंदर सोडियम आयन ज्यादा हो जाता है तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, यूरिन कम निकल रही है, ठीक है, पानी कम निकल रहा है यूरिन में, ये सिस्टम होता है। जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर सोडियम आयन ज्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। क्लियर, जिसके रिस्पॉन्स में अगर ऐसा हो रहा है तो सोडियम आयन ज्यादा है, उसको कम करने के लिए इसके अगेंस्ट में हमारे हार्ट के एट्रिया के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डियोसाइट्स कहते हैं, एट्रिया के अंदर। और उससे कुछ स्पेशल फैक्टर्स निकलते हैं जिसे कहते हैं एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर्स, एएनएफ, एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर्स कहते हैं। ये फैक्टर्स निकलते हैं और इन फैक्टर्स का काम क्या होता है, इसके ऑपोजिट काम करना, यानी अगेंस्ट टू रास। ये रास के एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है, यानी अगेंस्ट में फंक्शन करता है। क्लियर हो गई बात। रास क्या है आपको बताया, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन
एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, इसके अगेंस्ट में एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर जो हार्ट से निकल रहा है वो करता है ये काम। और एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर एक तरीके का हार्मोन है। और कैसा है ये हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर हो गई बात? और कौन निकाल रही है? कार्डियोसाइट सेल्स है एट्रियम की। किसकी? एट्रियम की। इसीलिए लिखा हुआ है एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर्स। क्लियर हो गई बात? तो हार्ट से निकलने वाला ये सिस्टम आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो ये क्या कर रहा है? thereby inhibits NaCl। क्या करेगा ये? NaCl को इनहिबिट करा रीअब्सॉर्प्शन बाय कलेक्टिंग डक्ट। किससे? कलेक्टिंग डक्ट से। एंड रिड्यूस एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। आपको एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन को रिड्यूस करना है। साथ ही साथ क्या कर रहा है? वैसोडाइलेशन करा रहा है। वेसल्स को डायलेट करा रहा है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था सोडियम आयन की वजह से, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किडनी का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। आइए उसको भी देखिए। देखिए अब हम लोग आ गए हैं किडनी के ऊपर। और किडनी की ओरिजिन की बात करी जाए तो किडनी की ओरिजिन होती है फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की मेसोडर्म से किडनी ओरिजिनेट होती है। किडनी से 3 हार्मोन मेन निकलते हैं। पहला हार्मोन आपको पिछले वाले पार्ट में अभी यहीं पे बता चुके हैं, रेनिन निकलता है। कहां से? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स निकलती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है एक आपका नेफ्रॉन्स में, उससे निकलता है रेनिन। इससे जो आपको पूरा हमने पार्ट बताया इस रेनिन से कि लिवर से आपका एंजियोटेंसिनोजन बनके ब्लड के प्लाज्मा में जाता है। ये रेनिन क्या करता है? इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर लंग्स से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। लंग्स से कौन निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं जो इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में, और ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाता है कॉर्टेक्स रीजन में, और उससे कहता है कि क्या निकालो? एल्डोस्टेरॉन, जो डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट से, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से क्या बढ़ाता है? रीअब्सॉर्प्शन कराता है सोडियम आयन का, और साथ ही साथ पीछे पीछे ऑस्मोसिस से वाटर भी आ जाएगा और एक्सक्रीशन करा देगा पोटेशियम आयन का। इस तरह से ये बॉडी के अंदर सोडियम आयन को बढ़ाता है। वेसल्स को क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वेसल्स को दबा देता है। याद रखिएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब दबाना, संकुचित करना। वेसल्स को क्या करना है? संकुचित यानी सिकोड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? एलिवेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक। और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म जो है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहलाता है ये। और इसके अगेंस्ट में अभी हमने आपको बताया कौन था? एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर्स थे, तो इसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे। क्लियर? ये तो पहली बात होगी। इसके अलावा अब किडनी से कुछ और हार्मोन निकलते हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। एरिथ्रोपोइटिन ऑक्सीजन शॉर्टेज के टाइम पे निकलता है। जब ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो स्टिमुलेट करता है किडनी सेल्स को कि क्या बनाओ? एरिथ्रोपोइटिन निकालो। और एरिथ्रोपोइटिन निकलता है और किसके ऊपर एक्ट करता है? बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो। और बोन मैरो से क्या कहता है? बोन से हमें क्या बना दो? बोन्स मैरो में क्या बनती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आरबीसी से तो ले जाती है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है? बोन मैरो के ऊपर लगता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा कैल्सिट्रियोल नाम का एक और हार्मोन निकलता है। ये विटामिन, ये जो है क्या काम करेगा? देखिए, विटामिन डी जो है, विटामिन डी, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में। ठीक, 2 फॉर्म क्या एग्जिस्ट कर रहा है? कैल्सीफेरॉल यानी D2 और कॉलीकैल्सीफेरॉल यानी D3। विटामिन डी की बात कर रहे हैं, 2 तरीके का होता है हमारे अंदर, कैल्सीफेरॉल और कॉलीकैल्सीफेरॉल, D2 और D3। जो कैल्सिट्रियोल है ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी? विटामिन D3। जो D3 है कॉलीकैल्सीफेरॉल, उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है? एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल। ये करती क्या है? इट प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। फास्फोरस के
एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी कहां से? इन द इंटेस्टाइन, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड एसिलरेट्स, और ये बढ़ा देती क्या? बोन फॉर्मेशन। भाई बोन में कैल्शियम और फास्फोरस लगता है तो बोन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? कैल्सिट्रियोल की वजह से। क्लियर होगा? एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रियोल और रेनिन, ये तीन हार्मोन किससे निकले? किडनी से निकले। अब हमारा आखिरी जो चीज बची है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी, यानी एलिमेंट्री कैनाल, जिसपे स्टमक और इंटेस्टाइन से निकलने वाले दो तीन हार्मोन हैं, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोसाइमिन। इनके बारे में और बात कर लें तो ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन, यानी जीआईटी के हार्मोन्स पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहली बात तो ये देख लें कि इसकी ओरिजिन क्या होती है? एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। आपको इस वीडियो में हमने हार्ट की ओरिजिन नहीं बताई है। कमेंट में आपको लिख के भेजना है कि हार्ट की ओरिजिन क्या होती है, कहां से ओरिजिन होता है। स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम अपना डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारा सिलेबस से हट चुका है ये चैप्टर, तो ध्यान से हम आपको समझा दे रहे हैं एक बात। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू एनस पूरा आ रहा है, मुंह से लेके गुदा तक सारा आ रहा है। ये माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स नहीं, इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, ये सारे पार्ट आते हैं। इसमें से हार्मोन्स कहां से निकल रहे हैं? हमारे स्टमक के रीजन से निकल रहे हैं और इंटेस्टाइन के रीजन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। क्लियर? ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, अगर से निकाल लिया जाए, पूरी एक ट्यूब ही तो है ये हमारी। इस ट्यूब की अगर खास बात देखें तो ये पूरी ट्यूब में 4 लेयर्स हैं, सबसे अंदर, फिर एक बाहर, फिर एक बाहर और सबसे बाहर। और इसे आप कैसे याद रखेंगे? एस एम एस, किसको? म्यूकोसा। एसएमएस कर दीजिए आप इसको, म्यूकोसा। सीरोसा मस्कुलरिस, सीरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे लास्ट में अंदर की तरफ जो लेयर है वो म्यूकोसा। जितने भी आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं किससे? म्यूकोसा की लेयर से रिलीज हो रहे हैं। समझ के बाद अब हम लोग म्यूकोसा की ही बात करेंगे, चाहे स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, उसके म्यूकोसा से ही रिलीज होते हैं क्या? हार्मोन्स। क्लियर? तो स्टमक की बात सबसे पहले करते हैं। तो स्टमक का म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन। स्टमक में कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी, ये 4 पार्ट होते हैं, जिसके पाइलोरिक रीजन से स्टमक में सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है और सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। एक हार्मोन है इसका नाम क्या है? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। HCl और पेप्सिनोजन क्या स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन को? देखिए दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है पैराक्राइन और एक होता है एपोक्राइन। पैराक्राइन हार्मोन्स वो होते हैं जो एक सेल से निकलेंगे और अपने पास की किसी दूसरी सेल को अफेक्ट करेंगे। ऑटोक्राइन कौन से होते हैं? पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन वो होते हैं जो अपनी सेल से निकलेंगे और अपने ही सेल को अफेक्ट करेंगे। तो ये ऑटोक्राइन टाइप का है, गैस्ट्रिन सेल से निकल रहा है, स्टमक से निकल रहा है और स्टमक को ही एक्टिवेट कर रहा है। तो HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन बढ़ाएगा कौन? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन। अब आते हैं हम लोग इंटेस्टाइन के ऊपर। सबसे पहली बात, इंटेस्टाइन से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। इसके अलावा और भी निकलते हैं, हम उनकी डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सिक्रेटिन जो होता है, पहली बात ये याद रखिएगा, इसको डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट हार्मोन यही था जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वो था सिक्रेटिन। ये कहां से? ये सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ये ड्यूडेनम और जेजुनम की म्यूकोसा से रिलीज होगा, म्यूकोसा ही है। एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट, आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बताया। एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाटिक एसिडाइन, 98% यही होता है। एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर पैंक्रियास का स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, जो बाइक और सिक्रीशन ऑफ बाइल। Probably also retards the intestinal peristalsis. पेरिस्टालसिस यानी जो मूवमेंट होता है जिसके थ्रू खाना आगे जाता है, उसको रिटार्ड करेगा और इनहिबिट करेगा सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टमक।
स्टमक के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, यानी ये जो सिक्रीशन हो रहा था इसको इनहिबिट करेगा और इसके मूवमेंट को भी इनहिबिट कर देगा। आता है कॉलिसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइम। कॉलिसिस्टोकाइनिन को अगर तोड़े तो कॉल यानी बाइल, सिस्ट यानी ब्लैडर और काइनिन मतलब रिलीज करना, यानी ये बाइल को रिलीज कराएगा किससे? गॉल ब्लैडर से। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। पैंक्रियोजाइम, पैंक्रियास से कहेगा जाइम, जाइम मतलब होता है एंजाइम, पैंक्रियास से कहेगा क्या प्रोड्यूस करो? एंजाइम।